वाई वर्धमान, हम क्यों इन्वेस्ट करें उसमें और क्या यूएसपी है उसकी? डिसीजन लेना पड़ता है। रतन टाटा जी ने कहा था, मैं डिसीजन लेता हूँ, उसे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देन आई प्रूव माय डिसीजन टू बी अ वेरी गुड डिसीजन। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है वर्धमान ग्रुप में? इंटरनली कौन कौन से सिस्टम्स फॉलो करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं हो, टाइमली पूरा हो जाए। Many buyers delay their decisions waiting for a perfect time. तो क्या रियल एस्टेट में परफेक्ट टाइम होता है या परफेक्ट प्रोजेक्ट? और जयपुर रियल एस्टेट मार्केट में ऐसा क्या धमाका होने वाला है? नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द शो। आई एम योर होस्ट शारन अलेक्जेंडर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के रियल एस्टेट सेक्टर की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टफुल ब्रांड की, एंड दैट इज वर्धमान ग्रुप। वर्धमान ग्रुप ने सालों के एक्सपीरियंस से और टाइमली डिलीवरी के साथ रियल एस्टेट मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं वर्धमान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विवेक सेठिया जी, और आज हम उनसे बात करेंगे उनकी बिजनेस जर्नी के बारे में, उनके विजन के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्रेडाई एक्सपो 2026 इन्वेस्टर्स और बायर्स के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। विवेक जी, हम आपसे सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने ये सब कैसे स्टार्ट किया और आज ये ब्रांड कहाँ पर है। देखिए, वर्धमान की जो शुरुआत है वो मेरे फादर ने की थी और वी आर इन दिस फील्ड फॉर द पास्ट 43 ईयर्स नाउ। मेरी पैदाइश के बाद मेरे फादर ने प्रीवियसली ही वाज इन HPCL, उन्होंने वहाँ से अपनी जो सर्विस है वो छोड़ी और बहुत मॉडेस्ट शुरुआत करी। शुरुआत में उन्होंने फर्नीचर बनाया, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स किए, उसके बाद स्मॉल बंगलोज के साथ शुरू किया और धीरे धीरे हम मल्टी स्टोरी में आए। पिछले करीब 30 सालों से हम रेगुलर मल्टी स्टोरी बना रहे हैं और मैंने मेरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद पिछले करीब 25 सालों से मैं रियल एस्टेट की फील्ड में हूँ और हमने बहुत सारे लैंडमार्क्स बनाए हैं। हमारी एक पंच लाइन है वर्धमान की कि वी जस्ट डोंट कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, रादर वी क्रिएट लैंडमार्क्स। तो यही हमारा एक विज़न है कि हमें कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं करना, जो कर लिया उससे अगली बार कुछ भी बनाए वो पहले से बेहतर होना चाहिए। हर आदमी इवॉल्व होता है, ह्यूमंस भी इवॉल्व हुए हैं, उसी तरीके से जो व्यापार है, बिजनेस है, वो भी आपका इवॉल्व होता है, समय के साथ चेंजेस आते हैं। हर प्रोडक्ट पहले से बेहतर होना चाहिए। जब आप अपने कस्टमर्स से फीडबैक लेते हैं, वो अपनी परेशानियाँ बताते हैं या कोई शॉर्टकमिंग बताते हैं प्रोडक्ट में, उससे हम इनपुट लेते हैं, अपनी प्लानिंग को पहले से और बेहतर बनाते हैं और जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं वो पहले से हमेशा बेहतर होता है। तो हमारा जो विजन है वो यही है, कंक्रीटिंग ड्रीम्स। तो हम लोगों के सपनों को हकीकत में तब्दील कर रहे हैं। आदमी के लिए घर खरीदना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहली दो के बाद जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट आदमी की जो आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, वो है मकान की। तो जो मकान की आवश्यकता है उस आदमी की, वो हम पूरी कर रहे हैं। तो हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है एज ए डेवलपर कि जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसे अच्छा बनाएं और समय से पूरा करें। राजस्थान में काफ़ी सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं। आपके अकॉर्डिंग वर्धमान ग्रुप बाकी सारे ब्रांड से किस तरह से अलग है? देखिए मैडम, वर्धमान जो है वो बाकी सारे डेवलपर्स से कई मायनों में अलग है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक तो विजन, आपकी सोच के साथ काम कर रहे हो। सेकंड होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी जो डेवलपर्स हैं वो इतने सिंसियर नहीं हैं या अपने कमिटमेंट्स को लेकर के थोड़ा सा लॉपसाइडेड हैं। कमिटमेंट देखिए होता है, आज आप जो बात कह रहे हो, जो आपने अपने सेल्स ब्रोशर में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, वो पूरी होनी चाहिए। जो फैसिलिटीज़ बताई जा रही हैं, कोई कहता है 60+ है, कोई कहता है 80+ है, कोई 100+ अमेनिटीज़ बता रहा है, वो सारी अमेनिटीज़ जैसी आप बता रहे हो, जैसी आपके सेल्स ब्रोशर्स के अंदर इमेजेस आप डिपिक्ट कर रहे हो, वैसी की वैसी धरातल पर मिलनी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो ये कमिटमेंट है आदमी का। कमिटमेंट है वर्धमान का कि जितना कह रहे हैं उससे ज़्यादा करके देंगे। अगर हम 100 अमेनिटीज़ बताते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट में आपको 110 मिलेंगी, हमेशा 10% एक्स्ट्रा होता है। सेकेंडली, कमिटमेंट ये भी है टाइमली डिलीवरी का। जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो समय से पूरा हो। वर्धमान में हमेशा कोशिश रहती है कोई भी प्रोजेक्ट समय से पूरा ना करें, बल्कि उसे समय से पहले पूरा करें। तो ये कमिटमेंट है। सेकंड, जो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है प्लानिंग। आज हम प्लानिंग, बचपन से प्लानिंग करता आ रहा हूँ। मेरी तो बिफोर एजुकेशन, जब मैं 10th की में था, तब से मेरी ड्राइंग बुक के अंदर मेरे नक्शे बनते आ रहे हैं। तो प्लानिंग में हम बहुत रूट लेवल पे जुड़े रहते हैं, अपने हाथ से प्लानिंग करते हैं। प्रोजेक्ट का जो बेसिक कंसीविंग है वो प्लानिंग स्टेज पर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। हमेशा कोशिश रहती है कि वी ट्राई टू डिलीवर मोर वैल्यू पर स्क्वायर फीट। प्लानिंग इतनी अच्छी करते हैं कि आप 1000 अगर फुट का फ्लैट है आपका, तो उसमें 1000 में कम से कम आपको 1200-1300 फुट की वैल्यू डिलीवर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है प्लानिंग। तो ये जो कुछ एक जो मैंने पॉइंट बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं बिटवीन वर्धमान एंड अदर रियल एस्टेट ग्रुप्स।
दैट इज एक्चुअली वेरी वाइज। इस साल क्रेडाई 2026 एक्सपो में वर्धमान ग्रुप क्या क्या शोकेस कर रहा है और बायर्स और इन्वेस्टर्स को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? वर्धमान जो है अभी यहाँ पर अपने 3 प्रोजेक्ट शोकेस करने वाला है। उनमें से एक है किंग्स कोर्ट, जो कि वैशाली नगर एक्सटेंशन में बना रहे हैं हम। एक्चुअली बना क्या रहे हैं, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट नियरिंग कंप्लीशन है, और इसमें 3 and 4 BHK फ्लैट्स हैं और बहुत लग्जूरियस बिल्डिंग है। वी आर हैविंग 75+ अमेनिटीज देयर, ऑल ऑफ देम आर कंप्लीट एंड ऑपरेशनल। सेकंड एक प्रोजेक्ट है एम्पायर एस्टेट, इसमें 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स हैं और ये थोड़ा बजटेड सेक्टर के अंदर है। हमारा जो इसमें शुरू होता है रेंज वो है 20 lakhs फॉर 1 BHK और 3 BHK जो है वो करीब 50 लाख रुपए तक जाता है। लेकिन इसमें सेम फैसिलिटीज हैं जो कि हमने किंग्स कोर्ट के अंदर दी हैं, या किसी भी एक दूसरे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में जो आपको फैसिलिटीज मिल सकती हैं, वो सारे हमने फैसिलिटीज उस बजटेड सेगमेंट के अंदर प्रोवाइड करी है। उसके अलावा हमारा एक नया प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, सो आवर मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट एंड द बिगेस्ट वन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्धमान। ये है वर्धमान एमिनारा एट वंदे मातरम रोड, मानसरोवर। ये हमने भी पिछले साल लॉन्च किया था। लॉन्च के बाद से 15 महीने के अंदर इसमें हमने 16 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है और ये अभी रिसेंटली देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। आपने एक और सवाल पूछा था इसमें कि एक्सपो के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। देखिए, बायर्स के लिए बहुत ही अच्छा मंच है या स्टेज समझ लें आप। यहाँ पर सारे के सारे जो भी ट्रस्टेड और रिलायबल और एक स्केल वाले डेवलपर्स हैं, वो सारे के सारे अपनी प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने वाले हैं। तो बायर्स को क्या है, एक ही जगह सिंगल विंडो कहते हैं ना, सिंगल विंडो सोल्यूशन मिल जाता है। कई बार हमारे पास बायर्स आते हैं, वो कहते हैं आपका प्रोजेक्ट देख लिया, बहुत अच्छा लगा, पसंद आ रहा है, लेकिन हम और देखेंगे। तो जो और देखने वाली बात है और दूसरे प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करने वाली बात है, जो कि एक बायर को करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, उसे पता चलना चाहिए वो एक बहुत ही वेल एजुकेटेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले अपने घर खरीदने का जो डिसीजन है उसे, कि उसने सारे प्रोजेक्ट देख लिए हैं, सब चीज़ों को ढंग से समझ लिया है और उसके बाद ही कोई निर्णय ले। सेकेंडली, एक्सपो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि जो डेवलपर्स हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, हम चाहते हैं कि हमारी जो फ्लैट्स हैं, इन्वेंट्री है, वो बिके, सेल हो। तो इसके लिए हम अच्छे अच्छे ऑफर्स भी देते हैं और कुछ ऐसा ऑफर देते हैं जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। प्रॉपरली जो लोग जेन्युइन होम बायर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मैं कहूँगा, कि वो यहाँ पर आएँ, देखें और अपने घर का आशियाना बुक करें। थैंक यू। स्मार्ट बायर्स और इन्वेस्टर्स हमेशा अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं, तो इस बार इस एक्सपो में वर्धमान ग्रुप की तरफ से क्या उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे उन्हें काफ़ी एडवांटेज हो? हाँ, देखिए, एडवांटेज हमेशा रहता है। अभी हमारा जो एक प्रोजेक्ट है एम्पायर एस्टेट, उसके अंदर हमने एक बहुत अच्छा ऑफर दे रखा है 20/80 का। यू आर ओनली सपोज टू पे 20% अमाउंट राइट नाउ एंड 80% ऑन पोजेशन। तो बहुत से जो लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी कहीं किराए पर रह रहे हैं या किसी दूसरे घर में रह रहे हैं जहाँ किस्तें चालू हैं उसकी, तो उनके पे एक डबल बर्डन आ जाता है कि आपने हमारे यहाँ भी प्रॉपर्टी खरीद ली, बैंक से लोन डिसबर्स करा लिया, वो प्री EMI भी चालू हो गई और जो आप ऑलरेडी कहीं रह रहे हो रेंट पे, वो भी किराया देना पड़ रहा है, तो डुअल बर्डन आ जाता है आदमी के ऊपर। तो 20/80 के अंदर ये है, आप खाली 20% अपनी जेब से देना है, बाकी सारा 80% जो पेमेंट है वो जब बिल्डिंग तैयार होगी, पोजेशन मिलेगा, उसी वक्त देना। तो इससे जो फ्लैट बायर है उसे बहुत सेविंग होती है। सेकेंडली, हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है एमिनारा, जैसे मैं आपको पहले बताया। इसमें अभी हम फेज़ 2 लॉन्च कर रहे हैं और फेज़ 2 में जो हमने प्राइसेस अभी इनिशियल रखी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं और मैं कहूँगा हर होम बायर को उस पर बहुत ही सिंसियरली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हाथ मलते रह गए। हमारी फेज़ 1 में हमने जो रजिस्ट्रेशन शुरू किए थे, आज उनके अंदर कम से कम 1500 से 2000 रुपए का एप्रिसिएशन है लोगों को। फर्स्ट टाइम बायर्स अक्सर प्रोजेक्ट डिलेज और लीगल क्लैरिटी की वजह से काफ़ी अनश्योर रहते हैं, तो वर्धमान ग्रुप की तरफ से उन्हें कैसे इस चीज़ का श्योरिटी मिल सकता है, वो कैसे और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं? मैडम, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही जेन्युइन है और हर होम बायर जो ये अपना मकान खरीद रहा है उसके दिमाग में ये एक चीज़ रहती है। तो मेरा ये खाली वर्धमान के लिए नहीं है, बाकी सब ग्रुप्स के लिए भी ये कहना है कि प्रॉपर्टी हमेशा किसी ऐसे डेवलपर से ही खरीदनी चाहिए जो कि थोड़ा ट्रस्टेड हो, जिसका एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसकी कुछ रेगुलर डिलीवरीज हो। अब आज हमारे पास जैसे 43 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड वी हैव अ फ्लॉलेस ट्रैक रिकॉर्ड एज रिगार्ड्स डिलीवरीज। हमारा आज तक कोई भी प्रोजेक्ट स्टॉल नहीं हुआ। जितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, शुरू किए हैं, वो सारे समय से पहले पूरे हुए हैं और जब से भी रेरा आया है तब से थोड़ी सी क्लैरिटी और ज़्यादा हो गई है। जो भी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होते हैं उनमें लिटिगेशंस वगैरह होते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन नॉर्मली हो ही नहीं पाता। अगर कोई भी प्रोजेक्ट अगर रेरा रजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिकली आपको उसके अंदर इस तरह की लीगल ट्रबल्स नहीं आएंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना। सेकेंडली, वर्धमान अगर नाम ही है तो बहुत है,
वर्धमान के नाम ही ट्रस्ट है। आई थिंक दैट इज़ वेरी स्मार्ट. एवरीबडी शुड बी मोर कॉशियस ऑफ दीज थिंग्स. एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आजकल जो बायर्स होते हैं वो सिर्फ लग्जरी ही नहीं, आई थिंक वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे भी बहुत फोकस करते हैं. तो वर्धमान ग्रुप का क्या अप्रोच रहता है टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट? मैडम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट पूछा है. इस पर आजकल इतनी बहस हो रही है, इतना लोग ध्यान दे रहे हैं. बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट. यूरोपियन नेशंस के अंदर तो यहाँ तक स्थिति हो गई है कि ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट पे काम होने लग रहा है. तो यहाँ पर भी बहुत ध्यान है. आजकल IGBC सर्टिफिकेशंस होते हैं, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, तो हम लोग भी इस चीज़ का पूरा ध्यान देते हैं. स्ट्रक्चर से लेकर के लास्ट फिनिशिंग तक हर एक चीज़ के अंदर ध्यान रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले रेड ब्रिक्स यूज़ की जाती थी, उसकी जगह आजकल AAC ब्लॉक यूज़ करते हैं. इसमें जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी जो फ्लाई ऐश होती है वो 30% तक यूज़ हो जाती है. पहले OPC सीमेंट यूज़ करते थे, आजकल उसकी जगह PPC यूज़ करते हैं. उसमें 1/3 कंटेंट है फ्लाई ऐश का है. ये फ्लाई ऐश ऐसी चीज़ है जो कि 1000 साल में भी डिकम्पोज नहीं हो सकती, तो उसे हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा. तो इस तरीके से यूज़ आ रही है. और आगे चलते हैं, अब जैसे हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं तो हमारा जितना भी एफ्लुएंट होता है वो सारा ट्रीट होता है और उस सारे को हम वापस से डुअल प्लम्बिंग के थ्रू हमारे WCs के अंदर देते हैं. साथ में जो भी बाहर हॉर्टिकल्चर होता है कि सारी वाटरिंग ट्रीटेड वाटर से होती है. ऐसे ही जितना भी सॉलिड वेस्ट निकलता है उसके लिए ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टर्स लगाए जाते हैं. जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे मैन्योर में कन्वर्ट करके हॉर्टिकल्चर में यूज किया जाता है. ऐसे ही लो VOC पेंट्स यूज किए जाते हैं जिनमें कि कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है, एमिशंस जीरो होते हैं. इसके अलावा सोलर पावर प्लांट लगाते हैं जिससे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर सकें. अभी विंड टर्बाइंस का भी सिस्टम आ गया है और वर्धमान इस चीज के अंदर पायनियर है. हमारे पास आज की तारीख में करीब 2.5 मेगावाट से ज्यादा के तो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस हैं और हम भी विंड में भी काम कर रहे हैं. जल्दी हमारे नए प्रोजेक्ट पे विंड टर्बाइन भी लग जाएगा. आई एम सो वेरी हैप्पी टू हियर दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल आपका प्रोजेक्ट वर्धमान एमिनारा मार्केट में बहुत चर्चा में है, तो क्या आप हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? देखिए, चर्चा तो होनी ही है. ये राजस्थान का पहला ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट है. अब ब्लॉकबस्टर क्यों है, इसके पीछे कई कारण हैं. देखिए, हमेशा से वर्धमान की एक सोच रही है कि आप जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें क्लाइंट को एक ऐसी ऑफरिंग देनी चाहिए जिसमें उसे वैल्यू फॉर मनी डिलीवर हो. आजकल कोई भी क्लाइंट जब हमारे पास आता है वो सिर्फ फ्लैट या विला खरीदने के लिए नहीं आता, वो साथ में चाहता है उसे उसकी पूरी लाइफस्टाइल फैसिलिटीज़ मिलें. ये क्या होता है कि जो भी आप फैसिलिटी सोच सकते हो अपने दिमाग में वो सारी मिलनी चाहिए. चाहे वो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो लेडीज़ के लिए हों, किड्स के लिए हों या एल्डर्स के लिए हों. तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने ऐसी सारी फैसिलिटीज़ दी हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हो. दिस इज अ बिल्डिंग पैक्ड विद मोर देन 100 अमेनिटीज़ और सारी अमेनिटीज़ कोई कहने के लिए नहीं है. एक बहुत सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हमने इसमें चीज़ें दी हैं. और इसका जो सबसे एक यूनिक जो अट्रैक्शन है वो है इसका सेंट्रल वाटर कैनाल. देखिए, हम राजस्थान में हैं. राजस्थान एक मरु प्रदेश है और यहाँ पे वाटर इज़ अ लग्जरी. तो अगर आपके फ्लैट से अगर आपको एक कैनाल का व्यू मिले, पानी हो, बहता पानी हो, कल कल की आवाज़ हो, एक कहते हैं ना फेंग शुई होती है चाइनीज़, उसके अंदर भी कहते हैं जो रनिंग वाटर की साउंड होती है इट ब्रिंग्स वेरी पॉजिटिव एनर्जी. तो अगर आपके पास इतना बड़ा कैनाल है, उसमें बोटिंग हो रही है, तो जो उसकी एक फील आती है, जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं वो अनमैचेबल, अनकम्पेरेबल है. तो ये एक चीज़ है. इसके अलावा जो इसमें हमने क्लब हाउस बनाया है, स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, स्पैन्ड ओवर 9 फ्लोर्स, मोर देन 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस एरिया. एक ज़माना था जब वर्धमान में हम बिल्डिंगें बनाते थे, हमारी बिल्डिंगों के ग्रॉस बिल्टअप एरिया 50-60 हज़ार स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होते थे. यहाँ पे 1 लाख स्क्वायर फीट में लोगों की बिल्डिंगें बनती हैं, फ्लैट होते हैं, उसका सिर्फ एक क्लब हाउस दे रहे हैं. ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो उसमें बाकी छोड़ी हो. 1 नहीं 2 नहीं, हमने किंग्स कोर्ट बनाया, राजस्थान का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें 3 स्विमिंग पूल्स हैं. इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 स्विमिंग पूल है. देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा से हमारी सोच है जो पहले काम कर लिया उससे कुछ बेहतर करना है, तो हर चीज़ बेहतर करते जा रहे हैं. किंग्स कोर्ट में हमने कहा होम थिएटर बना करके देंगे. हमने होम थिएटर बनाया हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 104 पर्सन्स. सो नॉट अ होम थिएटर, इट्स अ प्रॉपर थिएटर ऑडी. तो ऐसे ही इसके अंदर जो है, अब हमने कहा होम थिएटर क्या बनाना, इसके अंदर होम थिएटर नहीं है, इसमें मल्टीप्लेक्स है मैडम. 1 नहीं 2 नहीं 3 ऑडियाँ हैं. तो क्या है, हर चीज़ सुपरलेटिव डिग्री के अंदर है. इसमें एक बैंक्वेट दे रहे हैं हम जिसमें कि आप पूरी शादी कर सकते हो. किसी बच्चे की शादी करनी हो किसी को, अगर आप करते हो, गेस्ट रूम्स वगैरह बनाए हैं, आपने अगर अपने 2 बच्चों की शादी कर ली, आपका फ्लैट फ्री हो जाएगा. यहाँ पे आज कहीं भी जाते हैं अपन, वेन्यू बुक कराते हैं, खूब पैसे लगते हैं, वो सारा पैसा आपके लिए जीरो है, कुछ नहीं देना, खाली मेंटेनेंस का पैसा देना. तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो इस प्रोजेक्ट को खास बनाती हैं. और सबसे बड़ी बात इसका लोकेशन.
मानसरोवर मेरे ख्याल से आज की तारीख में जयपुर की जो टॉप इमर्जिंग लोकेलिटी है, आप वैशाली ले लीजिए, मालवीय नगर, जगतपुरा ले लीजिए या मानसरोवर ले लीजिए, ये 3 टक्कर की चीज़ें हैं। इनमें आज की तारीख में मानसरोवर टॉप पर है। और क्यों है? वंदे मातरम रोड के कारण। और अपना जो ये प्रोजेक्ट है ये वंदे मातरम रोड पे लगता हुआ एकदम। तो जो कहते हैं ना, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन द लोकेशन, इट शुड बी टॉप नॉच। आपने पूछा था होम बायर्स को क्या क्या देखना चाहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर अच्छी है, आना जाना ईजी है, ऐसी रोड है मैडम, हमेशा उस पर कारपेटिंग चलती रहती है, एकदम मक्खन जैसी सड़कें बनी हुई हैं, आना जाना बहुत ईजी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें इसको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाती हैं जो कि वाकई में चर्चा के योग्य हो। Sounds very dreamy, I must say. वर्धमान ग्रुप की एक स्ट्रॉन्ग इमेज है टाइमली डिलीवरी की और ट्रस्ट की, तो आप इंटरनली क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं जिससे डिलीवरी टाइम पे हो? देखिए मैडम, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। ऐसे न्यूमरस प्रोसीजर्स हैं जिन्हें कि रेगुलर डेली बेसिस पर फॉलो करना पड़ता है। प्रोजेक्ट की इंटेंस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, शेड्यूल्स बनाने पड़ते हैं, शेड्यूल्स को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप समझ लो, एक साधारण शब्दों में समझाता हूँ मैडम, तपस्या करनी पड़ती है तो जाकर के एक प्रोजेक्ट शुरू से लेके आखिर तक बन के तैयार होता है और टाइमली डिलीवर होता है। तो हमारी हमेशा से कोशिश रहती है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो तो फाइनेंशियली आपके पास के लिए पूरा बैकअप होना चाहिए। मोर देन 50% प्रोजेक्ट, कई बार फंड में क्रंच आ जाता है बिल्डर के पास, कंस्ट्रक्शन स्पीड स्लो हो जाती है, कई तरह की किंतु परंतु आ जाते हैं, तो प्रोजेक्ट अटकता है। हम हमेशा सोचते हैं 3 की जगह 2 कर लो, 2 की जगह 1 कर लो, 1 के लिए पैसे नहीं है तो घर बैठो शांति से। लेकिन किसी का जो एक सपना होता है घर खरीदने का, उसे बिगाड़ो मत। देखिए, हमारा काम बहुत जिम्मेदारी भरा है। हम आज मान लीजिए आप ही मेरे पास बायर बन के आती हैं, तो मैं आपसे क्या लूँगा? आपने अब तक जितना भी बचाया है पैसा, आपकी जो सेविंग है वो हम आपसे रखवा लेंगे। आपके माँ बाप ने भी जो कुछ बचा रखा है हम आपसे वो भी रखवा लेंगे। उसके बावजूद आपकी प्रॉपर्टी पूरी नहीं हो पाएगी, फिर आपको 20-25 साल का होम लोन करवा देंगे। आप जब तक आपके बाल सफ़ेद नहीं हो जाएंगे तब तक आप अपने उस होम लोन की ईएमआई भरते रहोगे। जिस दिन बुढ़ापे में आओगे उस दिन जाके प्रॉपर्टी आपके पूरी नाम होगी। तो देखिए कितना कुछ ले रहे हैं आपसे। और एक जो आम आदमी होता है हिंदुस्तान में, वो अपनी ज़िंदगी में एक बार से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये डिसीजन है उसकी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, वंस इन अ लाइफ टाइम डिसीजन है बाइंग अ प्रॉपर्टी। तो इतना उसका महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो हमारे से ख़राब नहीं होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है बिल्डर की, आपकी ज़िंदगी भर की कमाई के पैसे पकड़े हमने हाथ में, आपको अच्छी चीज़ बना करके दें, जितनी फैसिलिटीज़ बताई हैं, जो स्पेसिफिकेशंस बताएं उन्हें पूरा का पूरा करें और समय से पहले डिलीवर करके दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्धमान में हमारी एक सोच है, वी ऑलवेज ट्राई टू डिलीवर 150% ऑफ द वैल्यू रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हमसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, जिस दिन आपको रजिस्ट्री करवा रहे हैं, आपको घर की चाबी संभलाएंगे, आप घर जाकर के देखोगे अपना, आपको लगना चाहिए आहा मजा आ गया, मैंने बिल्डर को मूर्ख बनाया है, मैंने 1 करोड़ रुपए की 1.5 करोड़ की चीज जो है वो 1 करोड़ में खरीदी है। ये हमारा मोटिव है। अगर जब हम किसी आदमी को फ्लैट की चाबी पकड़ाते हैं, उसके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। जिस भी दिन वो रात में उस फ्लैट में सोए, वो बिल्डर को गालियां नहीं दे, वो बिल्डर को आशीष दे, ऐसी कोशिश रहती है हमेशा। That is so nicely explained, sir. रियल एस्टेट में आफ्टर सेल सर्विसेज काफ़ी बार अवॉइड हो जाती हैं, तो पोजीशन के बाद कस्टमर एक्सपीरियंस को आप कैसे इंश्योर करते हैं? देखिए मैडम, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डिलीवरिंग अ प्रोजेक्ट और अ फ्लैट, बट इट इज़ मच मोर अबाउट डिलीवरिंग अ वेरी गुड होम बाइंग एक्सपीरियंस टू आवर क्लाइंट्स। आप अच्छा फ्लैट बनाते हो, अच्छी बिल्डिंग बनाते हो, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है और अपने क्लाइंट को राजी नहीं रख सकते, तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे कई बार डेवलपर्स ध्यान नहीं देते, इससे क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाता है। मैंने बहुत सी बार देखा है, मैं पुरानी यादें अगर बताऊं अपनी, तो ऐसा होता था, मान लीजिए आपने अगर मुझसे फ्लैट खरीदा है, तो नॉर्मली क्या होता है, आपने आज रजिस्ट्री कराई, पैसे पूरे दे दिए, अगले दिन सुबह आप मिले, मैंने आपको पहचान भी नहीं रहा, आप कौन? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, बिल्डर की सही पहचान तभी होती है जब आपने पैसे पूरे दे दिए, रजिस्ट्री करवा ली, उसके बाद अगले दिन से ट्रू टेस्ट चालू होता है। हम आपको अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दें, आपको अच्छी मेंटेनेंस करें, पूरी बिल्डिंग का टेक केयर करें, आपकी जो शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग के टाइम बहुत से काम होते हैं, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 15 से 20 सर्विस प्रोवाइडर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है होम शिफ्टिंग के टाइम। हम वो सारी चीज़ें हमारे क्लाइंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम होती है वहाँ पे साइट के ऊपर, वो पूरा ध्यान रखती है। और आपका जो एक नए घर में प्रवेश, आप मांगलिक गृह प्रवेश करते हो, सारा नए घर में आ रहे हो, एक चेयरफुल मोमेंट होना चाहिए आदमी के लिए। ये नहीं कि आप हैरान परेशान हो जाओ नए घर में आकर के, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैसल फ्री होता है। इसके लिए हमारे पास पूरी एक हमारी टीम है, क्योंकि इतने साल हो गए, वी हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ट्रेंड
and motivated team working with us which takes care of after sales services, all the after sales services। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, आप अगर स्विच दबाते हैं, लाइट नहीं आ रही, पंखे नहीं चल रहे, कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, नॉर्मली देखिए प्रॉब्लम आती नहीं, हमारे चेक्स होते हैं, हम बिफोर हैंडओवर पूरी आपका जो भी बिल्डिंग है, आपकी जो फ्लैट है, पूरा चेक होता है। करीब 50 से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं जिन पे पूरी फ्लैट चेक होती है आपकी, उसके बाद ही हैंडओवर होता है। उसके बाद ही हम मानते हैं गलती रह सकती है, हम सारे ब्रांडेड चीज़ें लगाते हैं, सबके साथ हमारे पास गारंटी और वारंटी आती है, हमें कुछ भी नहीं करना होता, क्लाइंट के लिए वो सारी चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, तो हम करते हैं। और जो दूसरा जो सबसे अच्छा हमारा जो एस्पेक्ट है, जहाँ पे कि वर्धमान बहुत ऊंचा स्कोर करता है, वो है हमारी मेंटेनेंस। देखिए बिल्डिंग बनाना, आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, लेकिन अगर आप बिल्डिंग अच्छी मेंटेन नहीं करते तो 5 साल के अंदर वो बिल्डिंग पूरी जीरो हो जाती है। देखिए आपको फ्लैट बेचा, आप अपने फ्लैट के अंदर झाड़ू पोछा करोगे, इंटीरियर कराओगे, बहुत अच्छा सा उसको बना के रखोगे, लेकिन कॉमन एरियाज जो कॉरिडोर्स हैं, स्टेयर्स हैं, लिफ्ट लॉबीज हैं, एंट्रेंस लॉबीज हैं, सारे कॉमन एरियाज, फैसिलिटीज हैं, अगर उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे, हाउसकीपिंग नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, फैसिलिटीज टिप टॉप नहीं रहेंगी, तो कोई नहीं आएगा रहने के। तो वर्धमान के अंदर हम मेंटेनेंस बहुत अच्छी रखते हैं। देखिए एक सर्कल होता है, आप पहले अच्छी बिल्डिंग बनाते हो, अच्छी बिल्डिंग बनाओगे, टाइम से बनाओगे, ऑटोमेटिक बिकेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। जो बिल्डिंग बिकती है उसमें लोग रहने भी आते हैं, आप अच्छी मेंटेनेंस कर रहे हो और लोग और ज़्यादा रहने आएंगे, रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। जो बिल्डिंग मेंटेन्ड है उसके अंदर रेंटल और रीसेल हमेशा बहुत अच्छा होगा। अगर आपका रेंटल और रीसेल अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो सर्कल में हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वही हमारे रेफरेंस के और आगे नए क्लाइंट बेचते हैं। आज वर्धमान के अंदर मेरे ख्याल से हमारा रिकॉर्ड है, इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा रेफरल सेल्स वर्धमान में आती हैं, और टोटल सेल्स 40% आर कमिंग फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। ये हमारी मेंटेनेंस और आफ्टर सेल सर्विस का कमाल है। That's really nice. Many buyers delay their decisions waiting for a perfect time. तो क्या रियल एस्टेट में परफेक्ट टाइम होता है या परफेक्ट प्रोजेक्ट? मैडम देखिए दोनों ही होते हैं। परफेक्ट प्रोजेक्ट वो होता है जहाँ पे कि आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप चीज़ देख रहे हो, जिस तरह की आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट है, बजट है, जो लोकेशनल रिक्वायरमेंट है, जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, सारी चीज़ें मिल रही हैं, ब्रांड अच्छा लग रहा है, मन आपका भर रहा है, तो आपके लिए वो परफेक्ट प्रोजेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है टाइमिंग ऑफ द डिसीजन। आपने कहा कि परफेक्ट टाइम, देखिए परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। यू कैन नॉट एवर टेक अ परफेक्ट डिसीजन, यू कैन ओनली टेक अ बेटर डिसीजन। देखिए डिसीजन लेना पड़ता है। रतन टाटा जी ने कहा था, मैं डिसीजन लेता हूँ, उसे एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड देन आई प्रूव माई डिसीजन टू बी अ वेरी गुड डिसीजन। ठीक है, तो रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है जिसमें कि हमेशा दाम आपकी सोच से आगे चलते रहेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि न तो रियल एस्टेट डेवलपर्स कंट्रोल करते हैं, न कोई और आदमी कंट्रोल कर रहा है। ये तो एक मार्केट है, ओपन मार्केट है। इसमें हमेशा लोगों को लगता है जिस बजट में वो खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी, उससे उनकी हमेशा एक्सपेक्टेशन से आगे रहती है प्रॉपर्टी। ये तो क्या है, हमें ग्रैब करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ना पड़ेगा, झटके से चीज़ पकड़नी पड़ेगी, वरना तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, कभी सोचते रह जाओगे हमेशा। तो मैं हमेशा लोगों को ये एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं तो प्रोफेशनल भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को थोड़ा एजुकेट करूँ इस चीज़ को लेकर। तो मेरा कहना है आप डिसीजन लीजिए, लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, उनके पास पैसे हैं, क्षमता है, ज़रूरत भी है, छोटे घर में रह रहे हैं, परिवार बढ़ गया, अच्छा वो हंट पे भी निकलते हैं, दिन भर घूम रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट देख रहे हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो मेरा मानना है प्रॉपर्टी के अंदर किस्मत का भी बड़ा फेयर है। अगर आपके किस्मत में प्रॉपर्टी है तो आएगी, वरना तो लोग बहुत सारे पैसे लेके बैठे हैं। तो प्रॉपर्टी में परफेक्ट टाइम आज का ही है। द मोस्ट अपॉर्चुन एंड द बेस्ट टाइम इज टुडे। यू जस्ट गो एंड बाय योर प्रॉपर्टी। आपके कुछ फ्लैट्स 2.5 करोड़ से स्टार्ट होते हैं। इतने में तो किसी नॉर्मल इंसान की आलीशान कोठियां बन जाएंगी, तो फिर कोई आपका फ्लैट क्यों खरीदेगा? सवाल बहुत गहरा है। वाकई में 2.5 करोड़ रुपए में कोठी बन जाया करती थी, आजकल नहीं बनती। देखिए हमारे जो कस्टमर्स आते हैं वो कोई कारण से आते हैं। प्राइस इज ऑलमोस्ट अ वेरी बिग फैक्टर। 2.5 करोड़ रुपए में मकान बनते थे, आजकल नहीं बनते। अगर आपको छोटा मकान बनाना है तो बात अलग है, लेकिन आजकल हमारे जहाँ भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ पर जो लैंड रेट्स हैं उसके हिसाब से 2-2.5 करोड़ में तो मैडम जमीन नहीं आती आजकल। आपका आलीशान बंगला कैसे तैयार होगा? कोई भी ढंग की लोकेशन पे 70-80 हज़ार रुपये से कम के भाव नहीं है। आप 200-250 की जमीन भी लोगे, 2 करोड़ रुपए तो आपके जमीन के हो गए। प्लस कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर और छोटी मोटी अगर फैसिलिटीज अपने बंगले में बनाना चाहते हैं, जैसे होम थिएटर वगैरह, बड़ा फैशन है आजकल लोगों को, तो ये बन ही नहीं सकता 2.5 करोड़ में। और सबसे बड़ी बात है, आज मान लीजिए आपने होम थिएटर बना लिया, स्विमिंग पूल बना लिया, बास्केटबॉल कोर्ट भी बना लिया अपने बंगले के अंदर, आप मैडम खेलेंगे किसके साथ?
इंजॉय किसके साथ करेंगे? आपको कम्युनिटी चाहिए। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे इंजॉय करने के लिए लोगों का साथ चाहिए। आज बिल्डिंग के अंदर लोग आते हैं और सबसे पहले हमसे ये पूछते हैं कि साहब हमारा पड़ोसी कौन है, क्या है, कैसा है। हमारा ये कहना होता है हर आदमी को, उसका बड़ा ध्यान भी रखते हैं। हम सबको ये कहते हैं, देखिए कोई भी आदमी आपसे उल्लिस नहीं होगा। जेंट्री अच्छी, जेंट्री कैसे अच्छी होगी? अच्छी का कोई बैरोमीटर है, या मैं आपकी शक्ल देख के, आप मेरी शक्ल देख के कह सकते हो कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ? नहीं। एक ही बेंचमार्क है, वन शुड बी एजुकेटेड एंड कल्चर्ड। अगर आप पढ़े लिखे और सुसंस्कृत हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आप अच्छे पड़ोसी साबित होंगे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। क्यों? हर आदमी पड़ोस के लिए आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्डिंग्स के अंदर लोगों को अच्छी कम्युनिटी मिलती है। उससे भी बड़ी चीज़ है, आज आपने घर तो बना लिया अपना, सिक्योरिटी। हम दिन भर अखबारों में पढ़ते हैं कि घर में चोरी हो गई, ये हो गया। आपने कभी सुना कभी मल्टी स्टोरी में चोरी हो गई? बहुत कम इंस्टांसेस होते हैं। और मल्टी स्टोरी में चोरी करना इतना मुश्किल है। मैं खुद मेरी बनाई हुई मल्टी स्टोरी में रहता हूँ, पुरानी बिल्डिंग है, ज़्यादा हाई फाई सिक्योरिटी भी नहीं है, लेकिन 15 साल हो गए उसमें रहते, आज तक कभी चोरी नहीं। बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरी के अंदर नॉर्मली कोई घुसना ही नहीं चाहता। हमारे कुछ पुलिस में मित्र हैं, वो ये भी कहते हैं मल्टी स्टोरी में उन्होंने चोरों की मेंटेलिटी समझी है। बोले मल्टी स्टोरी में जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ होता है, कहीं भी आप कहाँ जाना पकड़ में आ जाता है। सिक्योरिटी होती है, मोशन सेंसर होते हैं, और नीचे से चढ़ के ऊपर जाना और कुछ सामान निकाल के वापस से आने में समय बहुत लगता है। और एक फ्लैट में ठक ठक करते हैं, दूसरा सुन के हाथ पुलिस बुला लेता है। तो फ्लैट्स के अंदर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप कितने अपना आलीशान बंगला बना लें, हम जो 100 से ज़्यादा फैसिलिटीज दे रहे हैं वो किसी बंगले में नहीं आ सकती इतनी फैसिलिटीज। और प्लस उनको जो इंजॉय करने का जो मजा है वो एक बिल्डिंग के अंदर लोगों के साथ ही आ सकता है, अकेले खुद नहीं आ सकता। इसलिए हम चाहे 2.5 करोड़ के बंगले फ्लैट हम बनाएं, इसके अलावा शहर में बहुत से ऐसे बिल्डर हैं जो 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ तक के फ्लैट बना के बेच रहे हैं, और फ्लैट आराम से बिक रहे हैं। थैंक यू। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है वर्धमान ग्रुप में, और जयपुर रियल एस्टेट मार्केट में ऐसा क्या धमाका होने वाला है? देखिए, वर्धमान हमेशा से कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन में लगा रहता है। एक प्रोजेक्ट पूरा होता है तभी हम कुछ नया चालू करते हैं। आपने पूछा था कुछ देर पहले, एक सवाल था आपका कि इंटरनली कौन कौन से सिस्टम्स फॉलो करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं हो, टाइमली पूरा हो जाए। मैडम, उसमें एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो ये भी है, फोकस। हम उतना ही काम करते हैं जितना कि मैं खुद संभाल सकूं। मेरा पर्सनल सुपरविजन रहता है हर चीज़ पे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं टाइमली विजिट नहीं कर पाऊँ, मैं मेरे प्रोजेक्ट्स को समय नहीं दे पाऊँ, तो जब तक कोई एक चीज़ बनती हुई पूरी नहीं होगी तब तक मैं कुछ नया चालू नहीं करूँगा। तो रिसेंटली मैं भी मेरे 3-4 प्रोजेक्ट से फ्री हुआ हूँ। किंग्स कोर्ट कंप्लीट हुआ है, उसके अलावा हमारा स्कूल के अंदर एक पूरा विंग नया बन रहा था, उसमें हमारा ऑफिस में उन्होंने बनाया है, वो सभी भी कंप्लीट हो गया। तो अभी कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में, जैसे एक तो है कमर्शियल जो कि मैं भी टाउन कोर्ट पे शुरू करने वाले हैं। ये एयरपोर्ट पर ही है, बहुत अच्छी लोकेशन है, मेन टाउन कोर्ट पर है। ऐसे ही वहीं पर एक टाउन कोर्ट पे कमर्शियल कम रेजिडेंशियल शुरू होने वाला है, करीब 10,000 गज लैंड है, अच्छा साइज है प्रोजेक्ट का। उसके अलावा मानसरोवर हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मानसरोवर में भी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग और अभी शुरू करने वाले हैं जल्दी। इसके अलावा वैशाली एक्सटेंशन जो है वो मेरे लिए घर जैसा हो गया है। पिछले करीब 20 सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने G+2 से शुरुआत करी थी, और जयपुर का भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वहाँ का, उस एरिया का, वो हमें भी डिलीवर कर चुके हैं। तो वहीं पे एक और नया शुरू करने का है विचार। Sounds really interesting. Why वर्धमान? हम क्यों इन्वेस्ट करें उसमें, और क्या यूएसपी है उसकी? देखिए मैडम, वर्धमान जो है उसकी बहुत सारी यूएसपीज हैं। सबसे बड़ी चीज तो है आवर एक्सपीरियंस, आवर ट्रस्ट व्हिच वी हैव बिल्ट ओवर 40 years, आवर एक्सपीरियंस टीम, टाइमली डिलीवरीज ऑफ प्रोजेक्ट, इन हाउस मेंटेनेंस एंड आफ्टर सेल सर्विस। जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और जो प्लान कर रहे हैं क्रेडाई एक्सपो में आने के लिए, उनके लिए आपका पर्सनल मैसेज क्या होना है? हाँ, उन सब के लिए मेरा ये कहना है, आप जरूर से क्रेडाई एक्सपो आएँ, एंड इफ़ यू आर रियली हंटिंग फॉर योर प्रॉपर्टी, दिस इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट अपॉर्चुन टाइम। और यहाँ लिखा हुआ है, जो होगा यहीं होगा, और यहाँ नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। वर्धमान प्रेजेंट्स क्रेडाई एक्सपो, जो होगा यहीं होगा।